हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और देखा जा रहा है कि कांग्रेस खेमे में दो फाड़ की स्थिति नजर आने लगी है। जहां एक तरफ कुमारी शैलजा के सहयोगी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष उनके खेमे से होना चाहिए, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद यहां नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए तमाम दांवपेच आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मंगलवार को हरियाणा विधानसभा में तमाम चीजों को लेकर हंगामा होता हुआ नजर आया। हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस दौरान कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर 2 लाख नौकरी देने की बात कही थी, जिसको लेकर सीएम नायब सिंह सैनी और उनकी सरकार के मंत्रियों ने हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को, या यूं कहें कि अपनी विपक्षी पार्टी को सदन के अंदर जमकर घेरा और उन पर नौकरी ना देने का इल्जाम भी लगा दिया और नौकरी घोटाले को लेकर तमाम चीजें यहां पर उठती हुई नजर आई। लेकिन अब देखा जा रहा है जिस तरह से हरियाणा विधानसभा के अंदर एक तरफ यहां कांग्रेस पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी तमाम बड़े बड़े आरोप लगाकर उन पर खुलासा करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं हुड्डा और शैलजा के बीच कांग्रेस खेमे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं हुड्डा की बड़ी बगावत के आसार अब नजर आने लगे हैं, जिसको लेकर हरियाणा के अंदर बड़ा सियासी संग्राम छिड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं कि हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी की सरकार का गठन होता हुआ नजर आया, लेकिन उस सरकार के गठन के लगभग 5 महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक भी कांग्रेस पार्टी के पास नेता प्रतिपक्ष को लेकर चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं जो उलझन चल रही है या चेहरे को लेकर जो विवाद चलता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके चलते अब भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर अब एक नया मुद्दा मिल गया है कि कांग्रेस पार्टी को इस तरह से घेरा जाए। तो क्या लगता है, क्या वाकई यहां पर नेता प्रतिपक्ष को लेकर जिस तरह से हुड्डा शैलजा के बीच यहां पर पार्टी के अंदर दो फाड़ की स्थिति देखी जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी को यहां पर कोई ऐसा फैसला लेने की जरूरत है जिससे हुड्डा की बगावत भी शांत होए और शैलजा की भी मांग पूरी होती हुई नजर आए? देखिए, बिल्कुल। और ये लगातार हम देख रहे हैं कि जब से इलेक्शन हुआ है उसके बाद से भी कह सकते हैं आपस का जो गतिरोध है, आपस में जो नाराज़गी है और मनमुटाव है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है मनीष। और ये कांग्रेस पार्टी के लिए मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल वाला कह सकते हैं कि ये पल है, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम बड़े नेता हैं, दिग्गज हैं, वो आपस में बात करने को राज़ी नहीं है, आपस में एक दूसरे के साथ आने को राज़ी नहीं है। और ये अगर ऐसा चलेगा तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जब तक पार्टी के लेवल पर आप एक नहीं होगे, पार्टी की विचारधारा के साथ में आप नहीं जुड़ोगे, पार्टी जो कहती हुई नजर आ रही है उसको नहीं मानोगे, तो जाहिर बात है कि यहाँ पर कह सकते हैं कि आपस के जो ताल्लुकात हैं वो खराब होंगे, मतभेद उभर के सामने आएंगे। कुछ ऐसा ही हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से लगातार इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि भाई जो नेता प्रतिपक्ष होगा कौन होगा, किसके नाम पे मोहर लगेगी, क्या हुड्डा के नाम पर ही कांग्रेस पार्टी आगे जाना चाहेगी, कोई नया चेहरा यहाँ पर निकल के सामने आएगा, शैलजा गुट का वो होगा, हुड्डा गुट का वो होगा। और इस तरह की लगातार जो अटकलबाजियां है, इसका एक लंबा दौर हम देख रहे हैं कि लगातार चलते ही चले जा रहा है। लेकिन कहीं तो कांग्रेस पार्टी को थमना पड़ेगा। और देखिए, अब तक कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि भाई हम सुलझा लेंगे, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें बीजेपी को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब ये लग रहा है कि ये मामला जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है उसके लिए भी सिरदर्द बनता चला जा रहा है, क्योंकि इतना लंबा वक्त होने के बाद भी अगर आप नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रहे हैं तो ये साबित करता है कि पार्टी के जो नेता हैं उनके बीच में कोई भी तालमेल नहीं है, कोई भी ताल्लुकात बेहतर नहीं है। और बेहतर करने की अगर कोशिश भी की जाती तो उसमें भी ये जो नेता है ये साथ आने को राजी नहीं हो रहे हैं। आप चाहे शैलजा की बात करें, हुड्डा की बात करें, और दोनों गुट जिस तरह से आपस में तनातनी का माहौल बना रहे हैं, वो यही साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से खुद को मजबूत करना चाहती है, जिस तरह से खुद को पावर में लेकर आना चाहती है, इस तरह के प्रोसेस के बाद तो वो और कमजोर होती हुई नजर आई। क्योंकि मनीष, इसके कई कारण हमें देखने को मिलते हैं। 2024 का जब आम चुनाव हुआ था उसमें आपस में जब एक माहौल बना और ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेगी, और उस समय चुनाव लड़ा भी, कांग्रेस पार्टी ने आधी सीटें अपने हिस्से में ले आई, यानी कि 10 में से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। और जो 5 सीटें बीजेपी ने जीती उसमें भी 2-3 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत पाई। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को बताया कि वो हरियाणा के अंदर मजबूती के साथ में खड़ी हुई है। लेकिन हैरानी उस वक्त होती है कि जब पूरा माहौल बना हुआ था, मंच सजा हुआ था, बीजेपी के खिलाफ गतिरोध लगातार चरम सीमा पर
में बढ़ रहा था। आपने देखा कि अनिल विज हों, दुष्यंत चौटाला हों, तमाम बड़े दिग्गज नेता हों, सबको जिस तरह जनता खदेड़ती हुई नजर आ रही थी, उससे यही लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी। लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं, रिजल्ट सामने आते हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी का जो कह सकते हैं दल है वो महज 37 सीटों पर अगर रुक जाता है। और फिर ये बात निकल के सामने आती है कि अगर हुड्डा खेमा और शैलजा खेमा अगर मजबूत होकर लड़ा होता तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कम से कम 50-55 सीटें जीती हुई नजर आती है। तो जब तक आप आपस में बेहतर माहौल नहीं बनाएंगे, आपस में मतभेद दूर नहीं करेंगे, आप सफलता को अर्जित नहीं कर पाएंगे। और बारंबार ये चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी देखा जाए तो लगातार यहाँ पर कमज़ोर होती हुई, या यूँ कहा जाए कि अपने नेताओं को मनाने से कहीं ना कहीं वो चूक जा रही है, जिससे जो गतिरोध है, समस्याएं हैं, वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आपसी तालमेल बैठाने में नाकामयाब साबित होती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण पार्टी के अंदर विरोधी गतिविधियां यहाँ पर उभर कर निकल कर आ रही हैं। देखा जा रहा है कि हुड्डा लगातार यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए अडिग होते हुए नजर आ रहे हैं, और एक तरफ शैलजा का खेमा है जो कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि हुड्डा यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष ना बने, क्योंकि यहाँ पर देखा गया कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आया, उसके लिए कहीं ना कहीं या यूं कहें कि कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो सर क्या लगता है, क्या वाकई यहाँ पर अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा शांत होकर यहाँ पर प्रचार प्रसार करते या शैलजा के साथ वो उनका मतभेद ना हुआ होता, तो क्या लगता है कि वाकई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत हासिल करके सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब रहती? देखिए मनीष, आपने भी उस समय कवर किया था इलेक्शन, और तमाम तरह से हमारी बातचीत भी उसको लेकर होती थी। आप जरा मुझे बताइए उस समय का जो माहौल था, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हारेगी। देखिए बड़े से बड़ा मीडिया जो था, या मेन स्ट्रीम मीडिया जो था, या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, वो एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को कम से कम 50 से 60 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन जब अंदरूनी खाने में, जब अंदर खाने में कह सकते हैं कि आपस में जब मतभेद होंगे, एक दूसरे से बातचीत नहीं होगी, कौन प्रत्याशी के लिए प्रचार करना चाहिए, किसके लिए जो है बेहतर तरीके से माहौल बनाना चाहिए, जब इसको लेकर आपस में मतभेद रहेगा तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप जो जीत दर्ज कर सकते हैं? क्योंकि जब आपस में ही आपका माहौल ठीक नहीं है तो कैसे लोगों को कम्युनिकेट करते हुए आप नजर आएंगे? राहुल गांधी ने बारंबार ये बात कही कि भाई आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन कर लीजिए। ना शैलजा राजी थी, ना हुड्डा राजी थे। अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ में अगर गठजोड़ हुआ होता तो एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आता, और यहाँ पर हो सकता है कि सत्ता में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन दिखाई पड़ता। लेकिन जिस तरह से कह सकते हैं कि मद में चूर नजर आते हैं या अहंकार में चूर नजर आते हैं, और जब जब ये हुआ है तब तब कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। आपने देखा मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही कमलनाथ ने भी किया था, ठीक वैसा ही हुड्डा, या यूँ कहा जाए कि जो कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज हैं उन्होंने मिलकर किया कि राहुल गांधी की बात भी नहीं मानी कि नहीं, हमें जरूरत नहीं है आम आदमी पार्टी की, और वही खेल बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ा। जो 2-3% वोट कह सकते हैं इधर उधर बढ़ गया, कांग्रेस पार्टी के लिए वही हार का कारण बना। तो रणनीतिक तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है वो लगातार फेल, और साथ में गठबंधन कह सकते हैं अगर वो करते तो यहाँ पर वोट भी एक तरफा होता हुआ दिखाई पड़ता। और इसके अलावा भी अगर यहाँ पर शैलजा और हुड्डा अगर एक साथ मिलकर चले होते, क्योंकि आपको याद होगा कि जब इलेक्शन ठीक 2 या 3 दिन पहले हुड्डा का जो शैलजा का एक इंटरव्यू सामने आया था, जिसमें बड़े बेबाक तरीके से वो कह रही थी कि मेरी हुड्डा से बात नहीं होती, और तकरीबन 2-2.5 साल से तो हम मिले भी नहीं हैं। अब जरा सोचिए, पार्टी के एक बड़े नेता, बड़े कद की कह सकते हैं महिला नेत्री, अगर पार्टी के ही एक बड़े नेता के बारे में इस तरह बात कहेंगे कि भाई आपस में हमारी बातचीत नहीं होती, हम साथ में नहीं बैठते, तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी का हशर क्या होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बीजेपी के बारे में आप देखिए जरा, कुछ दिनों पहले निकाय चुनाव हुआ, किस ताकत के साथ में बीजेपी ने चुनाव लड़ा कि 10 में से 9 सीटें उनके हिस्से में आ गई, कांग्रेस पार्टी खड़ी रह गई। तो जब तक आप इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत बड़ी सफलता हमें मिलने वाली है। और ये बार-बार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी का आला कमान चाहता तो है कि माहौल ठीक किया जाए, लेकिन वो जमीनी स्तर पर बेहतर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को बार बार इसका खामियाजा हार के रूप में उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही अंतर्कलह, जिसके कारण उनको हार का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, और ऐसे में हुड्डा और शैलजा के बीच जो बड़ी बगावत छिड़ती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से उनका मतभेद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या उस पर अंकुश लगता हुआ नजर आएगा? क्या कांग्रेस आलाकमान हुड्डा और शैलजा की
इस आपसी मतभेद को शांत करने में कामयाब होता हुआ नजर आएगा? क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से हरियाणा में उठ खड़े होने का प्रयास करती हुई नजर आएगी? ये तमाम सवाल इस वक्त हरियाणा की राजनीति में बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना यही होगा कि आने वाले समय में किस तरह से हुड्डा और सैलजा की बगावत थमती हुई नजर आती है और कांग्रेस आलाकमान इस मामले को लेकर किस तरह से अपना फैसला सुनाता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।